नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा और एक दिग्गज प्राइवेट बैंक के बारे में। देखिए, प्राइवेट बैंक इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लीडर्स है, बहुत सारे लार्ज कैप कंपनी भी है, साथ ही साथ मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है। तो इस तरीके से बहुत सारे बैंकिंग्स है। तो आज मैं जिस बैंकिंग के बारे में बात करूंगा वो देखा जाए अभी भी वो एक मिड कैप टाइप बैंक है, मिड कैप टाइप बैंक है और देखा जाए तो कंपनी लार्ज कैप बैंक होने वाले हैं। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट भी आ चुके हैं। साथ ही साथ बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किया है, सर क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करें अब कि क्या अभी अवॉइड करें, क्या मेरा होल्डिंग है, क्या अभी मैं शेयर बेच दूं क्योंकि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था उस लेवल से देखा जाए तो जिस लेवल का हाई था उसी लेवल तक आ चुके हैं, क्या अभी मैं निकल जाऊं। तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स आना स्टार्ट हो गया है। तो मैं इसीलिए इस वीडियो को आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, न्यूज और स्टॉक मतलब पोर्टफोलियोज के बारे में जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। और साथ ही साथ आप अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंजल वन और अपस्टॉक दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट भी फ्री है। तो आप किसी के साथ जाकर मतलब जा सकते हैं, तो वहां पे जाकर आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। और अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी ज्वाइनिंग आप नीचे जाकर देख सकते हैं। तो पूरा का पूरा डिटेल्स आपके सामने ही है। तो देखिए, आज मैं बात करूंगा फेडरल बैंक के बारे में क्योंकि फेडरल बैंक से कुछ अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं और बैंकिंग के हिसाब से एक देखा जाए तो एक मतलब ऑब्वियसली आप देखेंगे तो ये जो बैंक है वो टोटली एक प्राइवेट बैंक है। और फेडरल बैंक के मतलब रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो 7 to 8 नंबर रैंकिंग में इसका नाम आ जाएगा। तो इस बैंकिंग के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो सबसे पहले आपको देखना चाहिए। कंपनी किस तरीके से खुद को बिजनेस को फैला के रखा है, कितना मार्केट को कैप्चर करके रखा है, वो आपको सबसे पहले देखना चाहिए। तो देखिए, तो टोटल जो बैंकिंग टूल्स है मतलब बैंकिंग टूल्स नहीं, तो ये तो एक्चुअली फैसिलिटीज हो गया। तो बैंकिंग का जो टोटल हैप्पी कस्टमर है कितना है, करीबन करीबन 12 मिलियन। तो 12 मिलियन मतलब आप मान के चलिए 1 करोड़ 27 लाख। तो 1 करोड़ 27 लाख तक कंपनी, 1 करोड़ 27 लाख प्लस। तो इस इतना ज्यादा कंपनी के पास टोटल कस्टमर्स है और वो भी हैप्पी कस्टमर है। देखिए कितना हैप्पी है कितना अनहैप्पी है वो तो कस्टमर ही बताएंगे क्योंकि उसको सर्विस कितना मिल रहा है वो बताएंगे। तो मेरा कोई फेडरल बैंक में अकाउंट भी नहीं है तो मैं शायद बता नहीं पाऊँ। तो आपके पास फेडरल बैंक का अकाउंट है तो मुझे कमेंट जरूर करके बताना। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैंकिंग का जो लेट्स है मतलब आउटलेट मतलब टोटल कितना जगह पे बैंकिंग का मतलब बैंक कितना है वो आपको देखने को मिलेगा। टोटल 1300 बैंक है और एटीएम कितना है, 1386 एटीएम से इसका। और यहाँ पे देखिए कैश रिसाइकलर कितना है, 500। तो ओवरऑल कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो एक ओके ओके लग रहा है, मतलब ठीक ठाक लग रहा है। तो अभी के फिलहाल के लिए ठीक ठाक लग रहा है। तो अभी देखना है कंपनी किस तरीके से ग्रोथ किया, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है क्योंकि देखिए कंपनी ये जो रिपोर्ट है वो कब रिपोर्ट चेंज हुआ मतलब कौन कौन से साल में कौन सा डेटा में, तो आप वो अलग से गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का ये था एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी देख लेते हो कंपनी का जो गुड न्यूज आया है कि बैड न्यूज आया है उसके बारे में। तो वो गुड न्यूज बैड न्यूज क्या है, वो है कंपनी का रिजल्ट। तो सबसे पहले गुड न्यूज में आपको जरूर बताऊंगा, वो है कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है। जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर मतलब इन्वेस्ट करके रखा है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है, वो है डिविडेंड। क्योंकि देखिए इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी बात होती है उस कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद उसमें कितना डिविडेंड मिल रहा है, उस कंपनी से कितना रिटर्न मिल रहा है, साथ ही साथ उस कंपनी बोनस दिया कि नहीं दिया, कंपनी स्प्लिट किया नहीं किया, बायबैक लेके आया कि नहीं लेके आए। इस तरीके से जो डेटा है, इस तरीके से जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है वो आपको स्टॉक के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो टोटल बोर्ड मतलब बैंकिंग का टोटल डिविडेंड जो है वो 1.80 पर इक्विटी शेयर में आपको डिविडेंड देने वाला है। क्योंकि इसका फेस वैल्यू 2 रुपये है तो उसके हिसाब से 90% का डिविडेंड आपको मिलने वाला है। तो
यहाँ पे आप देखेंगे तो 1.80 रुपीज का डिविडेंड कोई खराब नहीं है, क्योंकि जो कंपनी का प्राइस रेंज अभी भी लेस देन 100 मतलब 100 के नीचे चल रहा है, तो इस कंपनी का प्राइस रेंज के हिसाब से 1.80 रुपीज का डिविडेंड कोई खराब ही नहीं है। तो अभी देख लेते हैं कंपनी रिजल्ट किस तरीके से किया। देखिए रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ, तो सबसे पहली बात कंपनी का रिजल्ट जो है वो लाखों में है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो कॉलम है वो इस क्वार्टर का रिजल्ट। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो देखिए 3,94,800, जो पिछले क्वार्टर में था 3,92,600, पिछले सालों में था 3,84,300। इसका मतलब इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिला, इनकम ग्रोथ हुआ। अभी देखना है कंपनी का एक्सपेंडिचर कितना है। तो टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूं तो 3,15,000, जो पिछले सालों में था, पिछले क्वार्टर में था 3 लाख, पिछले सालों में था 2,94,000। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी का एक्सपेंड भी उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से कंपनी ने इनकम किया। अभी देखना है कंपनी का प्रोविजनिंग कितना है। तो प्रोविजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं कोई भी बैंकिंग सेक्टर के लिए। मैं पिछले वीडियो में भी आपको डिस्कस किया था, तो आप पिछले वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो टोटल प्रोविजनिंग के बात करो तो 7,500 इसका टोटल प्रोविजनिंग अभी यहाँ पे देखने को मिला। और तो यहाँ पे प्रोविजनिंग कंपनी ने बहुत तरीके मतलब अच्छे तरीके से कंट्रोल किया। यही सबसे बेस्ट पॉइंट है जो बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। वो है कंपनी देखिए जितना भी प्रॉफिट करे, अगर मान के चलिए कंपनी प्रॉफिट भी कर लिया मतलब 2,000-3,000 करोड़, तो फिर भी देखिए उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर कंपनी के मार्केट से पैसा उतना नहीं उठ रहा है, मान के चलिए बैंक ने लोन दिया और वो लोन से ज्यादातर डिफॉल्ट हो जा रहा है, मतलब वो लोन दोबारा उसका इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा, साथ ही साथ उस लोन का भी पैसा भी नहीं मिलने वाला, तो उसी को प्रोविजन किया बोला जाता है। तो प्रोविजनिंग के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी बहुत अच्छा खासा कंट्रोल किया। जैसे देखिए पिछले क्वार्टर में कितना 21,000 मतलब था, और पिछले सालों में तो 25,000 था, अभी वो 7,500 बन चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पे बहुत शानदार सा यहाँ पे कंट्रोल किया, करीबन 3 गुना कम किया। 3 गुना कम करना एक कोई छोटी मोटी बात नहीं होते है, तो एक बहुत बड़ा बात होते है। और अभी देखना है कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कितना बड़ा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करो तो 54,054, जो पिछले क्वार्टर में 52,000 था, पिछले साल में 47,000 था। इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट भी रेशियो अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला। अभी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में बात करूँ तो ओवरऑल बात करूँ तो कंपनी का टोटल प्रॉफिट तो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ हुआ ही है। अभी देखना है कंपनी का एनपीए कितना कम हुआ है। तो नेट एनपीए के बारे में बात करूँ तो टोटली जो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल नेट एनपीए, तो नेट एनपीए के बारे में बात करूं तो यहाँ पे भी देखिए बहुत अच्छा खासा कंपनी ने कंट्रोल किया, करीबन 0.96। तो 0.96 पिछले क्वार्टर में 1.50 था, पिछले साल में 1.19 था, तो यहाँ पे भी कंपनी ने कम किया। आप कहेंगे सर 1% 1.05 था, तो अराउंड 0.10% का कम हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 0.01 का भी वैल्यूएशन है, तो 0.001 का भी बहुत बड़ा अमाउंट होते हैं, तो उसके हिसाब से 0.10 मतलब यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं एक अच्छा खासा मेंटेन किया। तो मतलब कंपनी ने जो रिजल्ट पब्लिश किया वो बहुत अच्छा खासा गुड न्यूज के बेसिस से मैं जरूर कहूंगा कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा खासा हुआ। तो ओवरऑल पिछले क्वार्टर के एंड पिछले सालों के कंपैरिजन में तो और भी बहुत बेस्ट हुआ। देखिए हमेशा कोई भी क्वार्टर शुरू होते हैं, कोई भी ईयर शुरू होते हैं, तो एक एस्टिमेट किया जाता है, तो इस एस्टिमेट के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश किया। अभी देखना है इस कंपनी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए कितना सस्टेनेबल होगा। तो उससे पहले आप रिटेल बैंकिंग भी देख सकते हैं। रिटेल बैंकिंग से 2,36,000 पिछले सालों में पिछले क्वार्टर में 2,30,000 था, पिछले सालों में 2,18,000 था। इसका मतलब यहाँ पे भी कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। तो अभी कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी ओवरऑल बात करें तो कंपनी एक मिड कैप अभी भी बोल सकते हैं, क्योंकि लार्ज कैप होने में 20,000 क्रॉस होना चाहिए। तो कंपनी का पी रेशियो एकदम रिजनेबल प्राइस में है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय ठीक ठाक है। कंपनी के हाथ में देखिए प्रॉफिट भी शानदार आ रहा है, 1,900 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। मगर इस कंपनी में एक थोड़ा सा नेगेटिविटी है। देखिए आप कहेंगे सर इसको आप नेगेटिविटी नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए बैंकिंग सेक्टर कर्जा लेना ही पड़ता है बैंकिंग को। तो बैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो 11 पॉइंट इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी है, मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। तो डेप्थ होना कोई नेगेटिव बात नहीं है, डेप्थ होने के बाद भी कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, यही सबसे पॉजिटिविटी बात है। हाँ कंपनी के हाथ में क्या नेगेटिविटी है, ये एक थोड़ा सा नेगेटिविटी आप बोल सकते हैं। अभी देखना है कंपनी का क्वार्टर बेसिस साल भर की प्रॉफिट। देखिए मुझे इस कंपनी की एक चीज मुझे सबसे अच्छा लगा, कंपनी हर साल में प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। तो हर साल में कंपनी प्रॉफिट करना मतलब एक पॉजिटिविटी जरूर कहूंगा। और एक चीज कंपनी आप कहेंगे सर कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट तो कर रहा है, मगर मुझे तो रिटर्न नहीं मिला है, तो मैं क्यों निवेश करूं।
तो देखिए कंपनी ने ऑब्वियसली 5 साल 3 साल में तो नेगेटिव दिया, 1 साल में 17% रिटर्न दिया, 10 साल में 8% रिटर्न दिया। तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी देखिए कंपनी ने खुद का देखिए, जब कंपनी भागते हैं तो बहुत तेजी से भागते हैं, जब कंपनी गिरते हैं तो बहुत तेजी से भी गिरते हैं, बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी में पॉजिटिव तो जरूर दिखते हैं, क्योंकि देखिए कंपनी का रिजर्व भी धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, कंपनी का कर्जा भी धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। ये नेगेटिव है मगर ये यहाँ पे पॉजिटिव है। तो कुछ चीज नेगेटिव, कुछ चीज पॉजिटिव तो जरूर रहेंगे। तो अभी इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो देखिए इन्वेस्टर कोई प्रोमोटर नहीं है। उसके बाद देखिए एफआईएस ने, डीआईएस ने, पब्लिक ने, सारे के सारे इंडस्ट्रीज इस कंपनी के ऊपर माल उठा के रखा। मैं इस कंपनी के ऊपर जरूर पॉजिटिवली कहूंगा। फिर भी मैं, आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको चार्ट पैटर्न में कुछ देखिए, कुछ इस तरीके से चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ज्यादातर वोलेटिलिटी है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। तो जब लॉकडाउन के सिचुएशन में मार्केट में गिरावट हुआ था, तब देखेंगे तो कंपनी में किस तरीके से गिरावट हुआ था। उसके बाद रिकवरी किया और जो लेवल से गिरावट हुआ था उसी लेवल तक यहाँ पे टच किया। तो बहुत सारे दोस्तों को यही कमेंट था कि सर इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। मैं जरूर कहूंगा, आप लॉन्ग टर्म मतलब पीरियड के लिए खेलना चाहते हैं तो बैंकिंग, इस बैंक खराब नहीं है। तो फिर भी थोड़ा सा रिस्की गेम है, क्योंकि मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से, रिटर्न के हिसाब से उतना ज्यादा रिटर्न आपको कंपनी नहीं दिया। तो आप थोड़ा सा रिस्की गेम खेल के फ्यूचर के लिए इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो छोटा मोटा अमाउंट निवेश करिए, ज्यादा निवेश मत करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।